ब्रेकअप हो गया, लेट्स टॉक अबाउट इट। इनके बच्चे आईटी में, वो सोच रहे हैं इनका बेटा आईटी में जाएगा कि नहीं, वरना मेरे पापा को ताना पड़ेगा। बच्चियां जितनी भी लड़कियां, उनकी मेंस्ट्रुअल साइकिल में डिस्टर्ब होगा, हो सकता है जिंदगी सुधर सकती है, साइंस मिलेंगे। अब ये वो साइंस है, हो सकता हो तुम्हारे खुद के अंदर हो, ये वो साइंस हो सकता है तुमको अपने दोस्तों में दिख रहे हो। दिस इज अ होल मेडिकल फिनोमेना। ये डे टू डे लाइफ की चीज नहीं है, ये हंसी खुशी मजाक दोस्ती यारी नहीं है, ये बीमारी है। दिस इज एन इलनेस एंड इट हैज टू बी ट्रीटेड। दुखी रहते हैं, सिंपल सी बात है, किसी चीज में मन नहीं लगता है, डिप्रेस्ड होकर बैठे हुए हैं, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, हर चीज में दुखी होती है, फीलिंग ऑफ होपलेसनेस। ये स्टूडेंट के साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम है हमारे एजुकेशन सिस्टम में, होपलेसनेस। सबको पता है कि यार 16 लाख बच्चे बैठेंगे, लास्ट में सीट तो वही 40,000 है, क्या कर लोगे? इसको बोलते हैं ना पॉसिबल ही नहीं है, दिस इज इम्पॉसिबल। सही बात है, 16 लाख बच्चे बैठेंगे, 15,60,000 बच्चे का सिलेक्शन नहीं होगा। मैथ्स है, सिंपल मैथ्स है, नहीं होगा उसका, होपलेस है वो कि नहीं हो सकता मेरा। नो मोटिवेशन और इंटरेस्ट इन एनीथिंग, किसी चीज में मोटिवेशन नहीं है, कुछ करने का मन नहीं कर रहा। और ऐसे इंसान को आप मोटिवेट करने की कोशिश करते हो, आप कुछ नहीं कर रहा, आप उसको रेजिस्ट कर रहे हो उसकी फीलिंग के अगेंस्ट। जब भी कोई इंसान तुमको दुखी दिखे, परेशान दिखे, शांति से बैठ के उसकी बातें सुनो, उसका दिल के बोझ सुनो, हल्का करो उसको। अभी आगे बताएंगे उसके बारे में। एंजाइटी होती है, वरी होती है, टेंशन होता है पूरे टाइम, रूम पे बैठ के अपने टेंशन होता है, पढ़ाई का टेंशन, पेपर आ गया कैसे होगा, कुछ तैयार नहीं है, नंबर नहीं आए हैं, सोचा था इस 2 साल में निकाल दूंगा चाहिए, घर वालों की कितनी उम्मीद थी मुझसे, माँ बाप की कितनी उम्मीद थी मुझसे, मम्मी ने कैसे मुझको पढ़ने भेजा था, अब तो नहीं निकलने वाला 3 दिन के अंदर, और एंजाइटी और वरी बढ़ती जा रही। फीलिंग ऑफ गिल्ट, गिल्ट है अपने अंदर, दुख है अपने अंदर, पछतावा है अपने अंदर, क्यों नहीं पढ़ा मैं, समय तो था मेरे पास, क्यों मैंने इसे बर्बाद कर दिया, अब मैं क्या जवाब दूंगा, मेरे ऊपर कितने पैसे लगे हैं घर वालों के, मेरे ऊपर कितनी उम्मीदें लगी हैं, मेरी बुआ मेरे से उम्मीद कर रही है कब इसकी रैंक आएगी, मेरे चाचा जिनके बच्चे आईटी में, वो सोच रहे हैं इनका बेटा आईटी में जाएगा कि नहीं, वरना मेरे पापा को ताना पड़ेगा। लगातार फीलिंग ऑफ गिल्ट डुबाई जा रही है कि मेरे माँ बाप ने मेरे लिए इतना किया, मेरा नहीं होगा, क्या होगा, मैं उनको खुशी दे पाऊंगा कि नहीं दे पाऊंगा। मतलब एक गिल्ट अंदर एकदम भरा हुआ है। वर्थलेसनेस, मेरी कोई वर्थ नहीं है, मेरी कोई वैल्यू नहीं है, मैं कुछ सकता हूं, मैं वर्थलेस हूं, मेरा जीवन किसी काम का नहीं है। फीलिंग ऑफ वर्थलेसनेस, कोई फैसला नहीं ले पा रहे हैं। पहले सोचा पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ लेंगे, फिर कहा नहीं यार ऑर्गेनिक नहीं हो पाएगा, इनऑर्गेनिक कर लेते हैं, फिर इनऑर्गेनिक करने बैठे वो नहीं हो पा रही, सोचा मैथ्स कर लेते हैं, फिर सब हटा के हट गए। पहले सोचा हिस्ट्री पढ़ेंगे, कहा नहीं यार हिस्ट्री समझ में नहीं आ रहा, ऐसा करते हैं पॉलिटी पढ़ते हैं, पॉलिटी समझ में नहीं आ रही, उसको छोड़ते हैं यार, क्या करते हैं लॉ पढ़ते हैं, लॉ नहीं समझ आ रहा, उसको छोड़ते हैं। डिफिकल्टी इन मेकिंग डिसीजन, ऐसा करते हैं आज रात को 11 बजे सो जाएंगे, सुबह फिर 6 बजे उठ जाएंगे, नहीं फिर 11 लेटे यार, आधे घंटे सोने के बाद उठ गए, नहीं अभी पढ़ लेते हैं। डिसीजन ही नहीं ले पा रहा है इंसान, क्यों? क्योंकि इलनेस है, क्योंकि दिमाग खराब है, दिमाग सही से फंक्शन नहीं कर रहा है, दिमाग की एक्टिविटी लो है। दिस इज एन इलनेस, डिप्रेशन इज एन इलनेस। लैक ऑफ एनर्जी रहती है, पूरे टाइम कुछ करने का मन नहीं करता, एनर्जी नहीं है बॉडी के अंदर, कौन उठे यार, पूरे टाइम पड़ा रहता है इंसान बेड पे, या बैठा रहता है या खड़ा रहता है, सोच में डूबा रहता है, एनर्जी नहीं है कुछ करने की। 15 मिनट के लिए कॉपी पलटा यार, मन नहीं कर रहा है यार, कैसे पढ़े यार। और तब आके एक दोस्त बोलता है थोड़ा पढ़ो, थोड़ा हो जाएगा, थोड़ा मेहनत करो, अरे हो जाएगा, थोड़ा पेन चलाओ, पेन चलाने से इंटरेस्ट आता है पढ़ाई में, इंटरेस्ट आएगा तुम्हारा। ये वीडियो देखो, ये देखो अलग सर की वीडियो देखो, इंटरेस्ट आ जाएगा, ये देखो याले सर की वीडियो देखो, बहुत बढ़िया पढ़ा रहे हैं, इंटरेस्ट आ जाएगा। उसका दिमाग ही उसको अलाउ नहीं कर रहा है भाई। आपकी ये टेक्निक्स काम नहीं करेंगी, कुछ और करना पड़ेगा, मैं बताऊंगा क्या करना पड़ेगा। चेंज इन मेंस्ट्रुअल साइकिल, जितनी भी फीमेल होंगी, जितनी भी बच्चियां हैं पीडब्ल्यू की या कहीं के भी, जितनी भी बच्चियां हैं, जितनी भी लड़कियां हैं, उनकी मेंस्ट्रुअल साइकिल में डिस्टर्ब होगा, हार्मोनल इंबैलेंस होगा और डिप्रेशन इंड्यूस होगा। और ये 11वां पॉइंट खाली है। ये सारी चीजें लेके कहां पे जाती हैं आपको बताओ, कमेंट करो, ये 11वां पॉइंट कहां लेके जाएगा, कहां लेके जाएगा ये आपको। अगर 2 हफ्ते तक एवरी डे तुम्हें ये सिम्टम्स हैं, तो डिप्रेशन है, तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो आपको YouTube के वीडियो से डिप्रेशन नहीं हटाना है। तब आपको अपने कोचिंग के मास्टर से जाके नहीं कहना है मैं डिप्रेस्ड हूं, कह सकते हो पर काम नहीं बनेगा। बेस्ट है मेडिकल हेल्प, डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अगर बेटा ऐसा फील हो रहा है तो ये इलाज हो सकता है, जिंदगी सुधर सकती है, अच्छे दिन आएंगे, तुम चमक के निकलोगे, तुम हीरो बनोगे बेटा, समय दो जिंदगी को। 80 से 90% केसेस में ये ट्रीट हो जाता है।
80 to 90% केसेस में ये ट्रीट हो जाता है। तुम बेटा चमक के निकलोगे, जीवन में मचा दोगे, तुम अपने माँ बाप का नाम रोशन कर दोगे, तुम घर में बेइंतहा सक्सेस लाओगे, बेइंतहा पैसे कमाओगे, तुम बेइंतहा खुशियां लाओगे तुम अपने घर के अंदर। बेटा सब होगा, जस्ट इमेजिन, होगा सब। बस अभी तुम्हें जरूरत है एक डॉक्टर की, और कुछ नहीं है। किसके डर से, किसके डर से? मां बाप के डर से कर रहे हो भाई। जिसकी खुशी के लिए तू दिन रात पढ़ता है, जिसकी खुशी के लिए तू दिन रात पढ़ता है, नहीं भी हुआ सफल, नहीं भी हुआ सफल तो कुछ दिन वो खुद को नोचेंगे। पर जो हार मार कर बेटा तूने आंखें बंद कर ली, जो हार मान के बेटा तूने आंखें बंद कर ली, तो सोच तेरी मां के आंसू कौन पूछेगा? पापा का प्रेशर है, मम्मी के बारे में सोच ले यार। सोच भाई, 18-19 साल सीने से लगा के पैदा करना यार, क्या नहीं किया इस मां ने तेरे लिए। एक बार उसके बारे में सोच। एक एग्जाम हो, एक लड़की हो, एक लड़का हो, कोई दोस्त चला गया, कोई दोस्ती चली गई, ब्रेकअप हो गया, लेट्स टॉक अबाउट, चली जाती है, चला जाता है, दुख होता है, दिल टूटता है। पर सोच यार, 19 साल जिसने यार मतलब खून से तुझको सींचा, तू उसको छोड़ देगा इसके लिए? एक एग्जाम के लिए तू मां को छोड़ देगा अपनी? हाँ यार, देते हैं माँ बाप प्रेशर, कम देना चाहिए, मैं समझता हूं। हो सकता हो 90s के 80s के पेरेंट्स को नहीं हो पाए इतने एडवांस, उसको नहीं समझ में आ रहा है कि ये सब प्रॉब्लम आ गई है। हम लोग तो अंडरस्टैंडिंग है, झेल लेंगे यार थोड़ी गाली गलौज माँ बाप की, क्या चला जाएगा। एक दिन सक्सेसफुल होकर दिखा देंगे उनको, फिर खुशी होगी, फिर प्यार होगा, फिर गले मिलेंगे उनसे। यू आर द शार्प माइंड, तुम्हें ये सब चीजें समझनी चाहिए, तुम्हें समझना चाहिए हाँ मेरे माँ बाप इतने एडवांस नहीं हो पाए, नहीं समझ पा रहे इन बातों को, प्रेशर दे रहे हैं। हाँ ठीक है बाबा, हाँ ठीक है, सेलेक्ट हो जाएंगे, हाँ बाबा ठीक है, फोन मत करो, काट दो। जीवन में जो चीज भी लाइफ थ्रेटनिंग है उसको छोड़ दो, जीवन में जो चीज भी लाइफ थ्रेटनिंग है उसको छोड़ दो, जीवन में जो चीज भी लाइफ थ्रेटनिंग है उसको छोड़ दो। हो सकता हो वो चीज आपका प्यार हो सकता हो वो चीज आपका व्यापार हो। व्यापार मतलब किसी का काम हो सकता है, आपका काम क्या है? पढ़ाई, यानी आपका एग्जाम। चाहे वो प्यार हो, चाहे वो व्यापार हो, और अंत में चाहे वो परिवार।